नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। अभी हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह जी से आप बात करेंगे। वर्तमान शिक्षा की स्थिति कैसी है, इनके समय में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी और कैसा होना चाहिए इनके विचार में। चूँकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए पदाधिकारी रह चुके हैं तो इनसे विचार लेते हैं और आपको दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अंत तक देखें इस वीडियो को कि इनसे हम पूछते हैं कि वर्तमान में। सर, अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा घर बिशनपुर तरौरा हुआ, थाना महुआ, जिला वैशाली। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहा हूँ। विभिन्न प्रखंडों में मैंने काम किया है। जी सर, आप कब से कब तक के थे? 2010 से हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में थे। इससे पहले हम बुनियादी विद्यालय में थे और मुझे शिक्षण का भी बहुत करवा अनुभव रहा है, निरीक्षण का भी हमको अनुभव रहा है। तो सर ये बात बताइए, आप जब शिक्षा पदाधिकारी थे तो पढ़ाई की सरकारी विद्यालयों में कैसी व्यवस्था थी? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही थी। उस समय जो भी निरीक्षण हो रहा था, जब मैं निरीक्षण करने जाता था किसी विद्यालयों में, तो सबसे पहले शैक्षणिक गतिविधि पर निरीक्षण होता था, उसका फोकस होता था। अब जो सरकार की गतिविधि है, उस समय भी था, अब भी है। उस समय हम लोगों के समय में शैक्षणिक गतिविधि पर फोकस होना प्रधान काम था। पदाधिकारी का भी निर्देश था कि आप जाइए तो स्कूल में आधा घंटा 1 घंटा रुकिए, कौन शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं देखिए, उनको आप समर्थन दीजिए, उनको आप बताइए, अगर कहीं कोई भूल चूक है तो उनको आप बताइए। अभी जो निरीक्षण की गतिविधि है, अभी भी वर्तमान में निरीक्षण के लिए पत्र निकल रहा है। सभी जिला में इसका हल्ला मचा हुआ है। अभी शिक्षक नेताओं से भी इसका विरोध हो रहा है। दरअसल मैंने भी उस पत्र को पढ़ा है काफ़ी गंभीरता से, तो वो पत्र हमको संतुलित नज़र नहीं आ रहा है। उस पत्र में कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि शैक्षणिक गतिविधि का मूल्यांकन हो, और जब स्कूल में निरीक्षण हुआ और शैक्षणिक गतिविधि का निरीक्षण नहीं हुआ तो उसको संतुलित नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि उस निरीक्षण में पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आधा कार्यावधि आप निरीक्षण में लगाइए और आधा कार्यावधि ऑफिस में टाइम दीजिए। देखिए, ताज्जुब इस बात का है कि जब पूरे दिन कर्मचारी या अधिकारी ऑफिस में काम करते हैं तो बिहार पिछड़ा राज्य है, और जब आधा समय काम करेंगे तो इसका विकास होगा कि और पिछड़ेगा यह। तो कार्य की जो गतिविधि है, कार्य की जो शैली है, ये अभी दिया गया है कि जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बोलेरो दिया जाएगा या स्कॉर्पियो दिया जाएगा, उनको भर दिन में 10 स्कूल देखना है कम से कम। 5.5 घंटा कार्यावधि है। कैसे 10 स्कूल देख पाएंगे? सिर्फ यही वो करेंगे कि स्कूल में जाएंगे, शिक्षक हैं नहीं हैं, वो पूरा रिपोर्ट भी नहीं भर पा सकते हैं उतनी अवधि में। तो यह तो दौड़ा दौड़ी का कार्यक्रम है, शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति नहीं है। मेरा सुझाव है। दूसरी बात एक और कह रहे हैं कि ट्रेनर जो हैं, जो ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भी निरीक्षण में लगाया जाएगा। जब उनको निरीक्षण में लगाया जाएगा तो फिर ट्रेनीज को कौन पढ़ाएगा? उसकी पढ़ाई बाधित होगी, और जब उसकी पढ़ाई बाधित होगी तो जो नया टीचर पैदा होगा वह कमज़ोर पैदा होगा, वो ट्रेनिंग सही से नहीं ले पाएगा। इस तरह सरकार को भी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अपनी सारी सुधि से सोच विचार कर पत्र निकले, ताकि शिक्षा का विकास हो, शैक्षणिक गतिविधि का विकास हो। विद्यालयों में जो अभी मॉनिटरिंग किया जाना है, जो निरीक्षण किया जाना है, उसमें
चापाकल, शौचालय, मध्याह्न भोजन, शिक्षक की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति पर फोकस है। आज चापाकल अगर खराब है तो दूसरे दिन वो बन जाएगा, फिर दूसरे दिन जाकर पदाधिकारी वही देखेंगे, तीसरे दिन वही देखेंगे, चौथे दिन वही देखेंगे। तो यह क्या हुआ? स्कूल में चापाकल बने, शौचालय सही तरीक़ा से काम करे, इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। कहीं से भी कोई फंड नहीं रहता है, साल में एक बार पैसा जाता है और पैसा गया और ऊपर से निर्देश रहता है कि जल्दी जल्दी इसका वाउचर दीजिए ताकि इसको एडजस्ट किया जाए। समय पर पैसा नहीं जाता है, कहाँ से काम होगा? स्कूल में शौचालय कार्य करे। सर आपसे पूछना चाहेंगे मुख्य पहलू, मुख्य बिंदु कौन कौन सा है जिसमें सुधार करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी? शिक्षक को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं। हमने जो देखा विद्यालयों में, हमने बहुत भ्रमण किया, हमको बहुत देखने, सुनने, पढ़ने, पढ़ाने का अवसर मिला। शिक्षक की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। शिक्षक समुचित प्रशिक्षण नहीं पा रहे हैं, समुचित ढंग से स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक अधिक नेतागिरी में विश्वास करने लगे हैं। उनको भी स्वाध्यायी बनना चाहिए, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने विचार में परिवर्तन लाना चाहिए। सर एक प्रश्न कि आपके समय में शिक्षकों का तबादला होता था, अपने आवासीय क्षेत्र में नहीं रहते थे, लेकिन हमको लग रहा है ये आवासीय क्षेत्र के शिक्षक होने के नाते भी कुछ शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो स्थानीय शिक्षक हैं उनके सरकार की नीति थी कि उनको नज़दीक में दिया जाएगा तो ये काम अधिक कर पाएंगे, और इसीलिए उनको घर के नज़दीक दिया गया। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ। जो स्थानीय शिक्षक हैं वो समय से स्कूल जाते हैं, कैसे कहें कि नहीं जाते हैं, लेकिन इसका कुल मिलाकर खराब असर है। आपके समय में ग्रामीण लोग भी शिक्षा व्यवस्था को स्कूल में जाकर देखते थे, लेकिन आज जो है नाता रिश्तेदार उसमें शिक्षक हैं और मतलब अपने कोई रिलेशन के लोग शिक्षक हैं, तो वहाँ पर सही, मेरे ख्याल से समाज के लोग सही जजमेंट नहीं कर पाते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बताया है। गांव के शिक्षक हैं, गांव के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। गांव के लोग जाएंगे तो स्थानीय झगड़ा हो जाता है, स्थानीय विवाद हो जाता है। प्रधानाध्यापक दूर दराज के हैं, दूसरे गांव के हैं, नियमित हैं, और टीचर उसमें अगर 9 हैं तो 9 के 9 स्थानीय हैं। इस तरह शिक्षकों पर नियंत्रण कर पाना प्रधानाध्यापक के लिए एक चुनौती है। वहाँ मुखिया हैं, सरपंच हैं, या और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जुड़े हुए सभी शिक्षक रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक कठिन काम है उन पर नियंत्रण पाना, जो हेडमास्टर को हम। अंततः आपका ये कहना है कि वही व्यवस्था होनी चाहिए, उनके आवासीय क्षेत्र में उनका पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। निश्चित शिक्षक को अपने घर से 40 किलोमीटर की दूर पर होनी चाहिए ताकि वो स्कूल में रहें और जिस गतिविधि से भी जुड़े रहें, शिक्षण कार्य ही करें। वो बाहर रहेंगे, डेरा लेकर रहेंगे तो ट्यूशन करेंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाने का काम करेंगे, राजनीति से तो दूर रहेंगे। स्थानीय शिक्षक पूरी तरह राजनीति में संलिप्त रहते हैं, यह उनका दोष है। सभी शिक्षकों से, जो भी इस चैनल से सुन रहे हैं, मेरा संदेश है, मेरा अनुरोध है कि वो राजनीति छोड़ें। बात बात पर धरना, बात बात पर प्रदर्शन, बात बात पर सरकार से उलझ जाना, अनर्गल शिक्षक नेताओं द्वारा अनर्गल वार्तालाप, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा मानना है कि काम करके शिक्षा जगत को ऊंचाई पर पहुंचाकर हम सरकार से लड़ेंगे। सरकार हार मानेगी जब हम अपना समुचित कर्तव्य निर्वहन करेंगे। हम अपने कर्तव्य निर्वहन से च्युत होकर, अपने कर्तव्यों को छोड़कर धरना प्रदर्शन से चाहते हैं कि हम स्वयं ऊंचाई पर पाएं, इससे शिक्षक प्रतिष्ठा अपनी वापस नहीं कर पाएंगे। एक ही शर्त है कि शिक्षक स्वाध्यायी हों, समुचित कर्तव्यों का निर्वहन करें, और यही करने से
अपने आचरण में सुधार लाएं और यही करने से जो शिक्षकों की पुरानी प्रतिष्ठा है वो वापस आएगी, और नहीं तो दिन पर दिन इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगती जाएगी। धरना प्रदर्शन होता रहेगा, यह अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा में सुधार नहीं हो पाएगा। तो अभी देखें शिक्षा में किस प्रकार की सुधार होनी चाहिए। आप लोगों के समक्ष में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो भूतपूर्व रह चुके हैं उनका अनुभव आपसे साझा किया। आप भी कमेंट के द्वारा आप बताएंगे कि क्या सुधार होनी चाहिए। तो सर और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हम अंत में ही बोलना चाह रहे हैं कि रागनी न्यूज़ चैनल के जो श्रोता हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि, और रागनी न्यूज़ के ये प्रोपराइटर, अब तो यही हुए प्रोपराइटर हुए, तो इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका ध्यान गया। बार बार ये शैक्षणिक गतिविधि पर, विद्यालयों पर अपना इस तरह का इंटरव्यू डालते रहें, देते रहें, ताकि शिक्षक को, समाज को, नेताओं को या और भी शिक्षा से जुड़े लोगों को नया नया संदेश या व्यक्तिगत सुझाव मिलती रहे। धन्यवाद। तो पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। तो आप सभी भी ध्यान दें और अपने कमेंट में कुछ सुझाव है तो दें। धन्यवाद।